स्टोरी के बिगिनिंग में हम देखते हैं एक अमेरिकन फुटबॉल मैच जहां एक आदमी जिसका नाम निकी है अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड्स में आराम से बैठा होता है। मैच चल रहा होता है लेकिन निकी का ध्यान गेम पर नहीं बल्कि क्राउड पर होता है। उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो अपनी सीट से उठकर जा रही होती है। तभी निकी के दिमाग में एक मिस्चीवियस आइडिया आता है। वह जेस से छोटी सी बेट लगाता है। चलो देखते हैं कितने लोग उस लड़की को देखकर मुड़ेंगे। वहाँ बैठा एक आदमी लुअन बोलता है कि वह भी बेट में शामिल होना चाहता है। निकी एग्री कर लेता है। सब लोग मजाक में $10 की बेट लगाते हैं और काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जब लड़की स्टैंड से बाहर चली जाती है फाइनल काउंट आता है। टोटल 7 लोग उस लड़की को देखकर मुड़ते हैं। जेस का नंबर सबसे क्लोजेस्ट होता है तो वह बेट जीत जाती है। ल्यूअन बिना टाइम वेस्ट किए उसे पैसे दे देता है और बोलता है चलो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। इस बार बेट होती है अगला फाउल कौन करेगा। जेस ड्रॉप आउट कर जाती है क्योंकि उसे गेम के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। लेकिन निकी जंप इन करता है और $1000 की बेट लगाता है। जैसे ही विसल बजती है रेफरी फाउल सिग्नल करता है और वह टीम होती है जिसके फेवर में निकी ने बेट लगाई होती है। निकी जीत जाता है और पैसे पॉकेट में डाल लेता है। लुआन हार कर भी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वह कहता है चलो इस बार $5000 की बेट लगाते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट प्लेयर बॉल पास करेगा या रन करेगा। निकी थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन आखिर में अग्री कर लेता है। लुआन गेस करता है कि प्लेयर रन करेगा और निकी कहता है पास करेगा। जैसे ही विसल बजती है प्लेयर सच में रन करता है। इसका मतलब निकी हार गया, $5000 गया। अब निकी डिसाइड करता है ठीक है $5000 गया, अब बस करते हैं। और जेस से कहता है चलो कॉफी पीने चलते हैं। वह उठता है लेकिन लुआन इंसिस्ट करता है। वह बोलता है वीआईपी लाउंज में बैठे हो, पैसे वैसे सब हैं, $5000 में क्या अपसेट होना। चलो एक और बेट लगाते हैं, इस बार $10,000 की। आखिर में निकी मान जाता है। इस बार बेट होती है क्या नेक्स्ट पास सही होगा या फेल। निकी बोलता है होगा लेकिन दूसरी टीम पास इंटरसेप्ट कर लेती है। अब निकी $15,000 लूज कर चुका होता है। पैसे निकालते हुए निकी थोड़ा अपसेट दिखाई देता है। फिर सोचता है और कहता है इस बार $50,000 लगाते हैं। जेस शॉक हो जाती है लेकिन निकी गुस्से में होता है। अब उसके साइड में लक नहीं होती। वह फिर हार जाता है और $50,000 और चला जाता है। जेस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन निकी का ईगो और गुस्सा दोनों कंट्रोल में नहीं होते। वह बिना सोचे $1,00,000 की नेक्स्ट बेट लगा देता है। लुआन मजाक में कहता है क्या तेरे पास उतने पैसे हैं भी। निकी चुपचाप एक पूरा बंडल कैश का टेबल पर फेंक देता है। ये देखकर लुआन और एक्साइटेड हो जाता है। इस बार निकी बेट लगाता है कि नेक्स्ट पास इनकम्प्लीट होगा लेकिन पास सक्सेसफुल होता है। अब निकी $1,00,000 और लूज कर देता है। अब वह सोचता है कि इस मैच से निकले कैसे। जेस भी शॉक्ड होती है उसके बिहेवियर से लेकिन गेम अब सीरियस स्टेज पर पहुंच चुका होता है। निकी कहता है मेरे पास अब $1 मिलियन बचा है, चलो सब कुछ लगा देते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। फाइनल डिसीजन कार्ड्स के गेम से होगा। लुआन अब तक कंटिन्यूअस जीत रहा था और एक्साइटमेंट में पागल सा हो गया था। वह निकी को एटीएम मशीन जैसा समझने लगता है। लुआन कार्ड निकालता है 5 ऑफ क्लब्स। अब निकी को सिर्फ 5 से बड़ा कार्ड निकालना होता है। चांसेस उसके फेवर में होते हैं। निकी कॉन्फिडेंट तरीके से कार्ड उठाता है और फ्लिप करता है 3 ऑफ हार्ट्स। इसे देखते ही जेस चेयर से गिर जाती है। निकी ने गेम $10 से स्टार्ट किया था और अब तक $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। इतनी बड़ी हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। वह चुपचाप जेस का हाथ पकड़ता है और बाहर चल पड़ता है। निकी अंदर से टूट चुका होता है लेकिन लुआन उसका मजाक उड़ाने लगता है। मास्टर के साथ पंगा लोगे तो यही होगा। निकी रुक जाता है और एक और बेट लगाता है, इस बार $2 मिलियन की। अब आइडिया थोड़ा अलग होता है। निकी चैलेंज देता है कि ल्यूअन किसी भी रैंडम प्लेयर को टेलीस्कोप से चूज करे और अगर निकी उस प्लेयर का जर्सी नंबर सही गेस कर ले तो जीत उसकी। ल्यूअन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है ये तो माइंड रीडिंग जैसा है। उसे लगता है निकी खुद ही अपनी बर्बादी सेट कर रहा है। उसके दिमाग में शक आता है कि कहीं निकी चीट तो नहीं कर रहा। निकी डाउट दूर करने के लिए बोलता है ठीक है मैं गेस नहीं करूंगा, इस बार जेस करेगी। जेस गुस्से में निकी को देखती है। उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। वह कहती है इतने सारे लोगों में मैं कैसे सही नंबर गेस करूंगी। ये कह के बजाने लगती है लेकिन लुआन का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। थोड़ा सा फाइट जैसा सीन होता है। जेस खुद को काम करती है। निकी कहता है बस ग्राउंड में देख और जो नंबर तुझे अपना लगे वह बोल देना। लुआन बिनोक्यूलर्स उठाता है और एक प्लेयर चूज करता है। जेस बिनोक्यूलर्स लेती है और पूरा फील्ड स्कैन करती है। हर जगह जर्सी नंबर दिख रहे होते हैं। गेस करना लगभग असंभव लगता है। फिर उसकी नजर एक पहचाने चेहरे पर पड़ती है और उसे निकी की बात याद आती है, अपना लगता नंबर बोल देना। वह देखती है उनका दोस्त फारद जर्सी नंबर 55 में खड़ा है। जेस समझ जाती है कि यह सब निकी के प्लान का पार्ट था। वह बोलती है नंबर 55 और वही करेक्ट आंसर निकलता है। लुआन स्टन्ड रह जाता है। जेस भी सोचती है निकी ने कैसे पहले से पता कर लिया था कि लुआन वही नंबर चूज करेगा। लेकिन उस वक्त ये मैटर नहीं करता। बेट जीत जाते हैं। दोनों $1 मिलियन की कमाई कर लेते हैं और सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। वो दोनों स्टेडियम से 2 बड़े बैग्स भर के कैश ले जाते हैं। कार में निकी जेस को बताता है कि यह सब उनका प्लान था। वो लोग लुआन को काफी टाइम से ट्रैक कर रहे थे। लुआन हाई सोसाइटी में अपनी गैम्बलिंग हैबिट के लिए फेमस था। जो भी बेट मिलता उस पर जंप कर जाता। निकी की टीम ने पूरा सेटअप प्लान किया था। जैसे ही लुआन होटल से निकला उसके सबकॉन्शियस में नंबर 55 डाल दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड के बैज पर 55 लिखा था। रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर लिखा था। सिर्फ दिखाया ही नहीं, उसे सुनाया भी गया था। जब वह स्टेडियम आ रहा था कार में एक सॉन्ग बज रहा था जिसमें नंबर 55 बार बार रिपीट हो रहा था। उस गाने में यह नंबर 124 बार बोला गया था जो उसके दिमाग में बस गया था। उसे एक फोटो भी दिखाई गई थी जिसमें फरहद था ताकि विजुअल मेमोरी बन जाए। तो जब ल्यूअन ने बिनोक्यूलर्स उठाए उसका माइंड नेचुरली नंबर 55 पर गया और जेस ने फरहद को देखते ही वही नंबर बोल दिया। जेस को पहले से कुछ नहीं
नहीं बताया गया था ताकि उसके एक्सप्रेशंस नेचुरल रहें और कोई शक न करे। सब सुनने के बाद जेस कंप्लीटली इंप्रेस्ड हो जाती है निकी से। अब स्टोरी हमें कुछ दिन पहले ले जाती है। कुछ दिनों पहले निकी एक बेड पर लेटा होता है, जेस उसके पास बैठी होती है और एक आदमी निकी के सिर पर गन पॉइंट कर रहा होता है। जेस के पास ही बैठी होती है वो लड़की जिससे निकी अभी अभी मिला था। क्लियरली किसी ने निकी को ट्रैप कर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता। वो कामली कहता है, मेरे पास एक पैसा नहीं है, अगर मारना है तो मार दो। गन पकड़ने वाला आदमी निकी की रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि ये बंदा क्लेवर है, शायद इनसे भी ज्यादा कनिंग, और उसका गैस बिल्कुल सही होता है। निकी एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट होता है जो छोटी छोटी चोरियां बड़े स्टाइल में करता था। जेस ने निकी को ट्रिक करके उस रूम में बुलाया था, लेकिन निकी ने उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट देख लिया था। तब जेस कुछ समझ नहीं पाती। जब वह आदमी गन लेकर चला जाता है, निकी जेस से कहता है, तुम्हारे पास एक गिफ्ट है, अगर तुम इसे पॉलिश कर लो तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फिर निकी कहता है कि हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे फादर, उनके फादर सब कॉनमैन थे, हम लोग चीट करते हैं खून में, हर ट्रिक हर मूव सब एक गेम है। जेस तुरंत कुछ पैसे निकालती है और कहती है मुझे सीखना है। निकी एग्री कर लेता है। रूम से निकलते वक्त निकी उसका एक रिंग चुरा लेता है और जेस को पता भी नहीं चलता। जब तक उसे समझ आता उसकी वॉच भी गई होती है। जब उसने अपनी वॉच हैंडबैग में रखी, निकी उसका वॉलेट भी निकाल चुका होता है। ये सब देखकर निकी बोलता है, स्लाइड ऑन लेफ्ट हैंड, टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, बस इतना ही चाहिए इस काम में। उसके बाद निकी बाय बोलता है और चला जाता है। कुछ महीनों बाद जेस फिर से निकी को न्यू ऑर्लियंस में ढूंढ लेती है, जहाँ निकी अपनी नई टीम बना रहा होता है। उनकी मीटिंग एक्चुअली एक टेस्ट होती है। निकी देखना चाहता है कि जेस उसकी टीम के लायक है या नहीं। जब जेस अग्री करती है, निकी उसे एक फेयर में भेजता है अपने एक टीम मेंबर के साथ। ये जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट होता है। वो लोग क्राउड में जाते हैं। जेस एक मैप पकड़कर लोगों से डायरेक्शन पूछती है और जब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसका पार्टनर एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लेता है। फिर एक और टीम मेंबर जानबूझकर एक आदमी से टकराता है और जेस उसका वॉलेट निकाल लेती है। अब जेस अपनी स्टीलिंग स्टाइल में कॉन्फिडेंट होने लगती है। चॉपस्टिक से वो एक औरत के बैग से वॉलेट निकाल लेती है। सब इतना स्मूथ होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। निकी सब कुछ एक बिल्डिंग के टॉप से देख रहा होता है। वो टीम को बोलता है, जेस को अकेला छोड़ दो, अब उसकी सोलो फ्लाइट का टाइम है। जेस एक के बाद एक एक्सपेंसिव आइटम चुराती रहती है। हर थेफ्ट के साथ निकी का रिस्पेक्ट उसके लिए बढ़ता जाता है। अब निकी उसे एक और बड़ा असाइनमेंट देता है, एक हाई टेक स्कैम। स्पेशल लेंसेज के थ्रू वो लोग दूसरे प्लेयर्स के कार्ड्स देख सकते हैं और उन्हें इजीली हरा सकते हैं। एक और सिस्टम होता है क्रेडिट कार्ड चोरी करने का। जब कोई अपना कार्ड स्वाइप करता, वो कार्ड सीक्रेटली टीम मेट के पास चला जाता, जहाँ एक डिवाइस उसका डेटा कॉपी करता और फिर कार्ड वापस ओनर के पॉकेट में डाल दिया जाता। जब तक किसी को पता चलता, उनका पूरा अकाउंट खाली हो जाता। एक और स्कैम होता है फेक एटीएम मशीन का। जब लोग पैसा निकालते, मशीन उनका PIN सीक्रेटली सेव कर लेती थी। फरहाद लेटर मशीन निकाल लेता और सारा डेटा चुरा लेता। सब चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता। उनसे एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते और फाइनली उनका डेटा ब्लैक मार्केट में सेल होता। एक दिन जेस एक ब्यूटीफुल नेकलेस देखती है और पहन लेती है, लेकिन निकी तुरंत कहता है इसे उतार दो। वो स्ट्रिक्टली समझाता है कि सब आइटम्स बेचने के लिए होते हैं, पर्सनल यूज के लिए नहीं। जेस पहली बार इतनी बड़ी स्केल का फ्रॉड देख रही होती है। चोरी किए हुए माल के माउंटेन के बीच खड़ी होकर उसे अजीब लगता है। अगले दिन जेस और फरहाद एक रिच एरिया में घूम रहे होते हैं। उनका टास्क होता है एक्टिंग करना। फरहाद अचानक गिर जाता है और जेस चिल्लाती है, प्लीज कोई मदद करो, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है। बाकी टीम वहाँ से रिच लोगों को लूट लेती है। जॉब के बाद सब एम्बुलेंस में छुप के एस्केप कर जाते हैं। पूरा प्लान इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। उस रात सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। निकी सबको प्रेज करता है। उन्होंने सिर्फ एक वीक में 1 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन सब अपने अपने रास्ते जाने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और निकी सबको अश्योर करता है कि उनके पैसे उनके अकाउंट्स में आ जाएंगे। लेकिन ओल्ड टीम मेंबर्स जानते थे कि निकी का एक लास्ट मिशन बाकी है। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के VIP लाउंज में ले जाता है। वहाँ वो जेस के सामने एक फुल डेमोन्स्ट्रेशन करता है कैसे कुछ मिनट में $1 मिलियन कमा सकते हैं। अब तक जेस निकी से प्यार करने लगी होती है। उसे लगता है वो निकी की गर्लफ्रेंड है, इसलिए निकी उसे सब दिखा रहा है। लेकिन निकी ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए टीम में शामिल किया था। सब खत्म होने के बाद निकी उसे $80,000 कैश देता है और कहता है गुड बाय। जेस के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है निकी ने उसे धोखा दिया। उसे यह भी लगता है $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निकी ने अभी $1 मिलियन कमा लिया था। लेकिन निकी की दुनिया में इमोशंस के लिए जगह नहीं थी। जेस ने अब उसका असली चेहरा देख लिया था। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार एक सर्विस स्टेशन पर रुकती है और हम फिर से निकी को देखते हैं। उसकी आंखों में थकान होती है। उसके चेहरे पर लिखा होता है कि पैसे खत्म हो रहे हैं। लंच के दौरान उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज से, एक रेस कार टीम के ओनर से। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने एक नया एल्गोरिथम बनाया था जिसका नाम EXR था, लेकिन वह उसे और इम्प्रूव करना चाहता था, इसलिए उसने निकी को हायर किया। प्लान सिंपल था, निकी उनके चीफ इंजीनियर होने का ड्रामा करेगा। फिर जॉर्ज और निकी के बीच एक फेक फाइट होगी ताकि दूसरी रेसिंग टीम्स उनके ट्रैप में आ जाए। उसके बाद निकी राइवल टीम को EXR का फेक वर्जन बेच देगा, जबकि जॉर्ज की टीम रियल सिस्टम यूज करेगी और इजीली जीत जाएगी। डील के अकॉर्डिंग निकी को इस जॉब के €1 मिलियन मिलने वाले थे और फेक सिस्टम बेचकर जो एक्स्ट्रा कमाएगा वो उसका होगा। निकी को लगा ये तो बच्चों का खेल है, ऐसा स्कैम तो वो नींद में भी कर सकता है। लेकिन जॉर्ज का बटलर निकी पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था। उसने सीधा धमकाया, अगर कोई गलत हरकत की तो सीधा दिल में गोली मार दूंगा। उस रात निकी टक्सीडो पहनकर एक पार्टी में जाता है।
है। प्लान था जॉर्ज के साथ फेक फाइट करनी है सबके सामने, लेकिन प्लान फेल हो जाता है जब जेस रेड ड्रेस में स्टेयर से उतरती है। वो सीधा जॉर्ज के पास जाकर उसे हग करती है। ये देखकर निकी के अंदर आग लग जाती है। उसने जेस को 3 साल से नहीं देखा था और अब वो किसी और के साथ थी, वो भी उस आदमी के साथ जिसने निकी को हायर किया था। जेस कामली निकी के पास आती है और कहती है कि वो अब कौन आर्टिस्ट नहीं है, पर 3 साल पुरानी बातें अब मैटर नहीं करती। वो यह भी कहती है कि जॉर्ज को उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता और यह बात वहीं रहनी चाहिए। ये सुनकर निकी फ्यूरियस हो जाता है, एक ग्लास वोडका उठाता है और एक सांस में पी जाता है। पहले प्लान था फेक फाइट करने का, लेकिन अब उसका गुस्सा असली था। पार्टी में उनका फाइट रियल बन जाता है। राइवल रेसिंग टीम का अटेंशन उनकी तरफ जाता है, बिल्कुल जैसे प्लान था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी आती है और निकी को पार्टी से निकाल देती है, लेकिन अब निकी के पास राइवल टीम के बिजनेस कार्ड होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निकी मैक्लारन टीम के ओनर से मिलता है। सीधा बोलता है, मैं EXR सिस्टम बेचना चाहता हूँ, प्राइस 3 मिलियन यूरो। टीम ओनर के पास पैसे की कमी नहीं होती तो वो तुरंत टेस्ट करता है। रिजल्ट्स देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है। निकी प्रॉमिस करता है कि 48 घंटे में कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिलीवर करेगा। इसी दौरान जेस सड़क पर फरहद से मिलती है। फरहद निकी के कहने पर आया होता है। वह जेस को बताता है कि निकी को 3 साल पहले जाना जरूरी था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह यह भी कहता है कि निकी अभी भी जेस से प्यार करता है। फिर फरहद उसे एक बॉक्स देता है, उसमें वही नेकलेस होता है जो जेस को कभी पसंद आया था, चाहे वह असली हो या फेक। जेस का दिल पिघल जाता है। वह कहती है कि वह निकी पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं। डील के दिन निकी आता है और मैक्लारन टीम को सॉफ्टवेयर दे देता है। बदले में एक स्ट्रॉन्ग आदमी उसे 3 मिलियन यूरो का सूटकेस देता है, लेकिन निकी का नेचर ही ऐसा था, बिना रिस्क के काम नहीं करता था। उसने सीक्रेटली वही सिस्टम हर रेसिंग टीम को बेच दिया था। हर हैंडशेक के साथ वह मिलियंस कमा रहा था। रेस शुरू होने तक किसी को पता नहीं था कि सब टीम्स को सेम EXR सिस्टम मिला है। उस रात भागने के बजाय निकी जेस को मैसेज करता है, अगर तुम वक्त पर आई तो हम दोनों मिलके भाग सकते हैं। निकी वेट करता है, लेकिन कोई नहीं आता। जब वह छोड़कर जाने लगता है, जेस आ जाती है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। तभी वही स्ट्रॉन्ग आदमी मैक्लारन टीम का रिप्रेजेंटेटिव आता है। दरअसल वह जॉर्ज का आदमी होता है। उसने निकी के बारे में सब जान लिया होता है कि निकी ने फेक के बदले रियल सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उसे पैसे से ज्यादा बदला लेना था। वह अपना रेसिंग गियर पहनता है और जानबूझकर निकी की कार में क्रैश कर देता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक होता है। निकी और जेस दोनों कैप्चर हो जाते हैं। उन्हें एक वेयरहाउस में बंद कर दिया जाता है और सारे स्टोलन कैश उनके सामने रखे होते हैं। जॉर्ज फ्यूरियस होता है। उसने EXR बनाने में 40 मिलियन यूरो लगाए थे और अब सब बर्बाद हो गया था। सबसे बुरा यह था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि निकी ने सॉफ्टवेयर चोरी कैसे किया। जब निकी चुप रहता है, जॉर्ज जेस की नाक दबा देता है। उसका सांस रुक जाता है। ये देखकर निकी टूट जाता है। वह कन्फेस कर देता है। वो बताता है कैसे उसने जेस को फिर से अपनी लव स्टोरी में फंसाया। उसे वही नेकलेस दिया जो उसे पसंद था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक स्पेशल चिप थी। जब जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर ओपन किया, उस चिप ने उसका पासवर्ड स्टील कर लिया और पूरा डेटा कॉपी कर लिया। जेस ये सुनकर टूट जाती है, रो पड़ती है, लेकिन जॉर्ज और उसके लोग हंसने लगते हैं। उन्हें स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करते। जॉर्ज कहता है, जेस कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, मुझे पता है वो सिर्फ मेरे पैसे के लिए थी। जेस एक्सेप्ट कर लेती है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। जॉर्ज से प्यार नहीं करती थी, उसे सिर्फ उसकी एक्सपेंसिव वॉच कलेक्शन चाहिए थी। निकी शॉक हो जाता है। मतलब जेस ने जॉर्ज से सिर्फ निकी को जेलस करने के लिए प्यार का ड्रामा किया था। अब दोनों फंस चुके होते हैं। जॉर्ज बटलर से पूछता है, बताओ निकी ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निकी कुछ बोलने लगता है, बटलर अचानक गोली चला देता है। गोली सीधा निकी के सीने में लगती है। जॉर्ज का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो पैनिक में कहता है, मैं फिर से पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मर्डर के केस में फंस गया तो गया। वो तुरंत बटलर को निकाल देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। जेस रो रही होती है, लेकिन बटलर कामली कहता है, टेंशन मत लो, मैं एक्चुअली निकी का आदमी हूँ। असल में वो बटलर निकी का फादर था। उसने निकी के दिल के पास केयरफुली गोली मारी थी, दिल के अंदर नहीं। उसने वुंड सील किया, नीडल से एक्स्ट्रा ब्लड निकालकर चेस्ट प्रेशर बैलेंस किया और तब निकी की आंखें खुल जाती हैं। वो जिंदा होता है। ये एक क्रेजी प्लान था, लेकिन काम कर गया। पीछे एक हग पाइल ऑफ मनी छूटा होता है। तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। एक्चुअली निकी एक ऑर्फन था और यही आदमी उसका गार्डियन था। उसने ही निकी को सारे ट्रिक्स सिखाए थे। उनका एक सिंपल रूल था, कभी इमोशनल मत होना। लेकिन अब निकी सच में जेस से प्यार कर बैठा था। बटलर उन दोनों को रोड साइड पर छोड़ देता है और सारे पैसे ले जाता है। निकी के पास कुछ नहीं बचा होता, लेकिन हॉस्पिटल जाते वक्त निकी नोटिस करता है कि जेस के हाथ में कुछ चमक रहा है। तो जॉर्ज की 2 लाख रुपए की वॉच होती है। निकी उसे देखता है, जेस उसे देखती है। दोनों मुस्कुरा देते हैं और समझ जाते हैं इस दुनिया में थोड़ा स्टाइल और थोड़ा स्मार्टनेस हो तो भूखे कभी नहीं मरेंगे। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।